today's topic is very interesting. 5 mind hacks to handle exam pressure. कौन कौन सा ऐसे 5 माइंड हैक है एग्जाम प्रेशर? तो मैंने मेनली आज फोकस करूंगा कि माइंड हैक फॉर द एग्जाम सेंटर। तो ये जो माइंड हैक है इसको आपको टेस्ट में यूज करना है। तो आप जो भी टेस्ट देते हैं उस टाइम में यूज करना सीखना है। जब ये यूज करेंगे तो आप फिर यूज्ड हो जाएंगे, फिर एग्जाम में भी प्रेशर नहीं आएगा। जो बच्चे कहते हैं कि सर एग्जाम आ रहा है टेंशन तो होगा, मैंने कहता हूं तुम पहले उल्टा सोचो कि एग्जाम आ रहा है टेंशन नहीं होगा। आप जो सोचते हो होता वही है, इसलिए आपको सोचना ही चेंज करना पड़ेगा। तो एक एक करके हम देखते हैं कि क्या करना चाहिए। जैसे आप टेस्ट देते हो, टेस्ट के टाइम में भी ये फॉलो करें। जैसे बच्चे क्या करता है कि टेस्ट सीरीज देने के टाइम में वो क्या करता है कि जो एक्चुअल मेथड फॉलो नहीं करता है, क्योंकि अभी मैंने बोला हूं सबको फुल लेंथ टेस्ट देना है, एवरी डे आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है। तो फुल लेंथ टेस्ट देने के टाइम में आप वो वाला मेथड यूज करो जो गेट में करेगा। आपको आधा घंटा पहले बैठा दिया जाएगा एंड ब्रेन इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, इतना टेंशन बंदा उसी में ले लेता है, उस आधा घंटा में ही पूरा दुनिया उसको दिख जाता है, पूरा ब्रह्मांड उसको दिख जाता है, पूरा टेंशन उसके अंदर आ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है उस आधा घंटे में। तो इस हाफ एन आवर जो शुरुआत वाला है उसको कैसे हम हैंडल करें ना, उसके लिए सबसे पहले है ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक। आप देखो कि आपको कौन सा ठीक से काम, आपके लिए कौन सा ठीक करता है। इसमें 2 टेक्निक है जो दुनिया में बहुत अच्छा तरीका से काम करता है। एक होता है 4-7-8 टेक्निक, एक होता है 4-4-4-4 टेक्निक। इसका दोनों आप प्रैक्टिस करें, टेस्ट देने से पहले ये प्रैक्टिस करें, जब आप टेस्ट देते हो उससे पहले ही प्रैक्टिस करें। जैसे आपने 4-7-8 बोला, ब्रीद इन 4 सेकेंड ऐसे, फिर जाके आपको होल्ड करना है फॉर 7 सेकेंड, फिर आपको एक्सेल करना है धीमे 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 धीमे। तो ये टेक्निक अगर आप यूज करेंगे तो 100% आपका टेंशन वहीं पे खत्म। पूरा एग्जाम शुरू होने तक आपका कोई टेंशन नहीं आएगा। ठीक है। अब होता है कुछ बच्चे के लिए कि मुझे 8 सेकेंड 7 सेकेंड, क्योंकि उसका कैपेसिटी ऑफ द लंग्स का भी डिपेंड करता है कि मैंने नहीं कर सकता। तो 4 सेकेंड आपको करना है, फिर होल्ड करना है 4 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड में छोड़ना है, फिर 4 सेकेंड, फिर छोड़ने के बाद भी होल्ड 4 सेकेंड करना है। तो ये 2 टेक्निक का आपको दोनों प्रैक्टिस करना है। जैसे पहला दिन आपने ये वाला प्रयास करे फास्ट मेथड, फिर अगर उससे आपका कोई दिक्कत हो रहा है कि 8 सेकेंड में रोक नहीं पा रहा हूं, तो ठीक है तुम 4-4-4 वाला टेक्निक में चले जाओ। एंड लास्ट में जो दिक्कत हो सकता है आपका जो लास्ट वाला 4 सेकेंड होल्ड है उसमें दिक्कत होता है। तो सबसे पहले आधा घंटा, जब भी हमारा एग्जाम शुरू होता है उससे आधा घंटा पहले से आपको बैठ जाना है शुरू करने से पहले, टू कंट्रोल योर इमोशन, टू कंट्रोल योर स्ट्रेस। तो ये एक प्रैक्टिस है, और जैसे आपने प्रैक्टिस करेंगे तो ये डीप ब्रीदिंग करके इससे 4-7-8 टेक्निक से, नहीं तो 4-4-4 टेक्निक से 100% आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों ना, ये सारे प्रूवन टेक्निक है भाई। तो ये जो होता है पैरासिम्पैथेटिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको ये इंस्टेंटली स्ट्रेस रिड्यूस कर देता है, सारा एंग्जाइटी खत्म कर देता है। तो जितना आप स्ट्रेस ले रहे थे उसको स्ट्रेस खत्म करने के लिए ये जो नर्वस सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको एक्टिवेट कर देगा, करके तुम्हारा पूरा स्ट्रेस को खत्म कर देगा। किसी भी टाइम में किया जा सकता है, नॉट ओनली इन द एग्जाम, किसी भी टाइम में जब कोई बंदा स्ट्रेस में आता है तो उसको कंप्लीट खत्म करने के लिए होता है। जैसे मेरा घड़ी में ही है ये वाला जो टेक्निक है, जो घड़ी में ही है, इसी में आपका जो है जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो बोलता है स्ट्रेस कम करने के लिए ये ब्रीदिंग टेक्निक यूज करो। तो इसमें बताता रहता है। जैसे मैंने जो वॉच है तो वो तो वहाँ पे अलाउड नहीं है, नहीं तो हम बोलते हैं कि जो स्मार्ट वॉच में मेरे पास है कि कैसे करना है, कि कितना टाइम आपका होल्ड करना है, कितना टाइम करना है, तो आपको उस तरह से यहाँ पे डायरेक्टली घड़ी में आता है। तो आप इसको घर में तो यूज कर सकते हो, करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो दिस नीड्स ऑल्सो प्रैक्टिस। लाइफ में टेंशन आएगा और उसका सॉल्यूशन यही है, जो टेक्निक आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये एक्चुअली नहीं कि मुझे जबरदस्ती इसको यूज करना है, कि इसको यूज करना है कि ये खराब है वो अच्छा है। एक्चुअली हमारा जो लंग्स का कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपका कौन सा करने से कौन सा कर पा रहा है
उसी में आपको उसको फॉलो करना है और लाइफ लॉन्ग यूज करना है। दैट इज नॉट फॉर द वन डे, दैट इज फॉर एवरी डे एंड एवरी टाइम। जब भी अपना टेंशन में आता है तब ये वाला फॉलो करें। दूसरा होता है कि जो हम जिंदगी में सोचते हैं हमारे साथ वही होता है। कुछ बच्चे सोच के गया इस बार नहीं होगा अगले बार, तो तुमसे होगा भी नहीं, आसान आसान क्वेश्चन भी नहीं होगा। कुछ बच्चे सोच के जाता है कि नहीं मैं पॉजिटिव विजुअलाइजेशन पर सेल्फ टॉक करेंगे और उसमें आई एम प्रिपेयर्ड, आई कैन डू दिस, तो हमेशा ये करना है इस बार तो मैं फोड़ दूंगा गेट। ठीक है, हमेशा हमेशा खुद को ये एफर्मेशन देना है, इस बार तो मैं गेट फोड़ दूंगा। तो ये बात जो है अभी से खुद को बोलना शुरू करो। मैं जिंदगी में जितना बार ऐसे जिंदगी में क्या आपको क्या लगता है कि हमारा जिंदगी में कोई परेशानी दिक्कत कुछ नहीं आया, तो हम कहां से कहां तक आए हैं। ठीक है, एकदम आपको पता ही है कि कौन सा स्टेज में मैं था जहाँ पे खाना भी नहीं मिलता था, पीने का भी नहीं था, रास्ता भी नहीं था, स्कूल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वहां से हम यहाँ तक जो जर्नी लेके आए हैं ऐसे थोड़ी है। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आता है, लेकिन एक पॉजिटिव एफर्मेशन कि मैं करके रहूंगा, ये पॉजिटिव एफर्मेशन आपको हमेशा वो जो भी वहां पे प्रॉब्लम है उसको इनकाउंटर कर देता है और उसके लिए आपका ऑटोमेटिकली माइंड रेडी रहता है। ऑटोमेटिकली जो वाइब्रेशंस है वो आपको हमेशा हेल्प करता है। इसलिए इसको आप भगवान कह सकते हो, इसको आप सुपरनेचुरल पावर कह सकते हो, इसको आप वाइब्रेशन कह सकते हो। इंजीनियरिंग फॉर्म में मैं इसको कहता हूँ वाइब्रेशन। तो आपका जो वाइब्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए एंड वो हमेशा आपको खुद से ही टॉक करना है। उस टाइम में तो एग्जाम में और किसी के साथ बात करने देगा नहीं, और किसी के साथ जब अभी भी बात करते हो तो हमेशा यही बताना है कि मैं फोड़ दूंगा गेट, इस बार तो मैं रोकूंगा नहीं, इस बार तो मैं फोड़ के आऊंगा। ठीक है, ये पहले आपको कॉन्फर्मेशन एंड एफर्मेशन आना चाहिए। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चे क्या करता है पूरा पेपर का थिंकिंग करता है, कभी भी पूरा पेपर नहीं सोचना होता है, हमेशा करंट क्वेश्चन ओनली। मतलब मैंने जो बताता हूं कि एक बात है फ्लैश मेमोरी होना चाहिए। आपने इसका पहले कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे उसके बारे में पूरा भूल जाना है, और कितना क्वेश्चन करना है उसके बारे में कोई सोचना नहीं है। सिर्फ प्रेजेंट कंडीशन में जो क्वेश्चन आपके हाथ में है, जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, उसमें एग्जामिनर क्या लिखा है, क्या उसने यूनिट दिया है, क्या उसका एल्गोरिदम है, कौन सा फॉर्मूला से सॉल्व होता है, सिर्फ यही आपको सोचना है। पूरा दुनिया से और कोई भी चीज का ना तो उसका पहला क्वेश्चन का सोच आपके पास रहना चाहिए, वो भूल ही जाओ कि क्या क्वेश्चन आया था, उसके बाद और कितना बचा है उसको भी नहीं सोचना है। तो इसके क्या करना पड़ेगा, वन क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन एट ए टाइम। ये एक्चुअली ग्राउंडिंग एंड माइंडफुलनेस टेक्निक होता है, बट यहाँ पे आपका जो टेक्निक होता है कि 5 थिंग्स यू कैन सी। कभी भी दुनिया में आपका जो ग्राउंडिंग टेक्निक होता है, ये टेक्निक बोलता है जो आपका 5 थिंग्स यू कैन सी, 4 थिंग्स यू कैन टच, 3 थिंग्स यू कैन हियर एंड 2 थिंग्स यू कैन स्मेल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने इसलिए सजेस्ट करता हूं कि आप जो है अपना जो सबसे ज्यादा पसंद करते हो उसका थोड़ा सा परफ्यूम लगा जाए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा स्मेल आएगा तो फिर वो आपका डिस्टर्ब करेगा। वो बहुत ही माइन्यूट होना चाहिए, बीच बीच में वो आना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लगा के गया, यहाँ पे लगा के गया, हाथ ऐसे हुक किया तो उस टाइम में आएगा। तो ऐसे क्या होता है कि जो 2 थिंग्स यू कैन स्मेल जो है उसमें, तो आपका 2 थिंग्स ऐसे जहां भी आप एग्जाम सेंटर में रहे तो वहाँ का एक एनवायरनमेंट का स्मेल होता है, उसके साथ आपका एक्स्ट्रा कुछ एक स्मेल करने का होना चाहिए। कुछ तो लेके जाने नहीं देगा, बट हम तो थोड़ा परफ्यूम लगा के जा सकते हैं ना। तो जो जिसका जो पसंद है, ऐसे नहीं होता है कि आपको जो खराब लगता है वो वाला है, वो परफ्यूम आप थोड़ा सा लगा के जाए। एंड 1 थिंग यू कैन टेस्ट। तो एग्जाम सेंटर में जो टेस्ट कर सकता है वो ओनली एंड ओनली वाटर, और कुछ भी आप टेस्ट नहीं कर सकते। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सीप करते रहना, वाटर जो है मुंह पे लेके थोड़ा बीच बीच में आपका सीप करते रहना। ऐसे नहीं कि लगातार वाटर पीते रहना है, पीने का बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, जैसे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर लिया, 5 क्वेश्चन कर लिया, थोड़ा सा पानी पी लिया। और उसका जो है बोतल कैप हमेशा बंद करके रखना, नहीं तो गिर गया तुम्हारा क्रिपल पट के ऊपर, हो गया, तेल निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे खुला 1 माइक्रो सेकंड ही लगता है, थोड़ा सा पानी मुंह पे लिया, 4-5 क्वेश्चन के बाद भी कर सकते हो, बट बीच बीच में एक टेस्ट जरूर करें। तो ये आपका एक टेक्निक है जो हमें यूज करने का, वहां पे बहुत ज्यादा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा।
तो इसलिए आप जो है जो इन्वायरमेंट के जो सिस्टम आपको दिख रहा है, फील कर पा रहा है, माउस पर टच कर पा रहा है, स्केबल पर टच कर पा रहा है, पेन टच कर पा रहा है, ये सब चीज़ आपका जो वहाँ पे चलता है उतना ही हमें खुश रहना है, बस इतना। लास्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है टाइम मैनेजमेंट। जो भी बच्चे गेट एग्जाम देता है इसमें टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आप अगर कोई क्वेश्चन को ईगो में ले लिया कि ये तो मेरे से हो ही जाएगा और हो नहीं रहा है, फिर भी आप लागे हुए हो कि मैं करके रहूंगा, तो ये चीज है कि एक क्वेश्चन में 5 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पहले से अभी प्रैक्टिस करना शुरू करो। जो एग्जाम सेंटर में 5 मिनट से ज्यादा नहीं, बोला सर 5 मिनट 3 मिनट अलाउड है, भाई बहुत सारे तुम्हारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो 1 मिनट में हो जाएगा, इसलिए 5 मिनट कुछ क्वेश्चन में लगा, कुछ में 2 मिनट, कुछ में 1 मिनट, कुछ में 3 मिनट, तो 2 to 5 जो आपका 5 मिनट विल बी द मैक्सिमम टाइम, उससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन में रखना है। तो सीधा बोल दिया गया 2 to 5 मिनट पर क्वेश्चन एंड मूव पास्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपका स्किप विदाउट गिल्ट। कभी भी अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख गया उससे आगे बढ़ जाओ। ये ऐसा नहीं कि करने लग गया फिर बढ़ गया, करने लगने के बाद भी अगर 5 मिनट हो गया तो उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ो। आप ऐसे नहीं शुरू कर दे तो मुझे खत्म ही करना है, स्टार्ट कर दे तो मुझे खत्म ही करना है, ऐसा कोई बात नहीं है कि स्टार्ट किया तो खत्म करना पड़ जाएगा। तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन जैसे ही आपने देखा, अच्छा गेट एग्जाम में आप जो है जैसे ही क्वेश्चन देखते हो, जैसे अभी आप प्रैक्टिस करें जब टेस्ट देते हो, क्वेश्चन देखते आपको पता चल जाता है कि ये बहुत ही सिंपल है, और क्वेश्चन देखते मतलब जैसे डेटा ऐसे ओवरव्यू, यानी पूरा क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चलता है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी क्वेश्चन देखते हैं पता चल जाता है, अच्छा इसका दिया है तो तुरंत हमारे पास पता चलता है कि ये क्वेश्चन हमें अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको पहले तो 1 घंटे फास्ट आवर में कभी भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है। 1 घंटे जो 3 घंटे का पेपर है उसका 1 घंटे फास्ट आवर में कभी भी एक भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। सिर्फ देखना है क्वेश्चन अच्छा डिफिकल्ट है आगे बढ़ो, फिर देखना है डिफिकल्ट है आगे बढ़ो। तो आप क्या होगा, ऐसे करते करते 65 क्वेश्चन तक चले जाएंगे। आप देखेंगे 1 घंटे में मेरा 65 क्वेश्चन मोस्टली तक पहुंच गया, और इजी क्वेश्चन में आप देखोगे 30 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 65 का इस बार 65 का 30 से भी ज्यादा क्वेश्चन इस बार इजी आएगा। तो 30 से 35 क्वेश्चन इस बार इजी आने वाला है, इसलिए आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपको पहले जो इजी वाला पार्ट है वो खत्म कर देना है। वो 1 घंटे में हो जाएगा, वो फास्ट आवर में हो जाएगा। फिर आप जो करके जा रहे थे उसमें जब हम जा रहे थे तो कुछ क्वेश्चन में आपको देख के कहीं पे आपने कुछ क्वेश्चन में जो मार्क एंड रिव्यू करके चलते गए, तो उसका चक्कर में और जिसको दिख गया डोंट टच क्वेश्चन है उसको कभी कुछ नहीं करना है, उसको नंबर ही कर देना, ये हमारा पेपर में नहीं है। ऐसे 4-5 क्वेश्चन होगा जो तुम्हारा डोंट टच क्वेश्चन है, मतलब वो इतना बड़ा लिखा रहेगा कि कर नहीं पाएंगे, नहीं तो ऐसे कुछ किया रहेगा तो कर नहीं पाएंगे। उसके चक्कर में जो पेपर आपका होता है उसमें अगर कुछ ऐसे मिलता है तो आपका टाइम मैनेजमेंट जो टेक्निक है उसको यूज करना बहुत जरूरी है, और जो प्रैक्टिस आप अभी करेंगे वही वहां पे करना है। ऐसा नहीं होता है कि उस दिन कुछ और स्ट्रेटेजी, आप जो आपको फुल लेंथ टेस्ट देने मैंने बोला हूं कि फुल लेंथ टेस्ट दो, उसमें वही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है जो आप एग्जाम सेंटर में करने वाले हो। अब ऐसा नहीं होता कुछ दूसरा करे, तो इसलिए ये जो वीडियो है इसको आपने सेव करे, इसको आपने डाउनलोड कर ले, सो दैट कभी भी देखे कि क्या क्या मंडल ने बोला था, किस तरह से हमें पेपर अटेम्प्ट करना है और किस तरह से हम आगे बढ़ते रहना है, किस तरह से स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना है। एंड उसके बाद जब पेपर खत्म हो जाएगा, गेट एग्जाम ओवर, उसके बाद आप बाहर आके फिर हमारे पास, मैं तब ऑनलाइन में यूट्यूब में आ जाऊंगा, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कितना मार्क्स आ सकता है, कितना हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन का क्या करेक्ट सोल्यूशन है, क्या करेक्ट मेथड है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे जगह में आपने देखा होगा, लास्ट ईयर भी कुछ बच्चे देखे थे कि उल्टा सीधा बता रहे थे, उल्टा सीधा कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे थे, उल्टा सीधा डेटा बता रहे थे, एंड उसके चक्कर में बच्चे पहले ही फ्रस्ट्रेट हो जा रहे थे। तो ऐसा नहीं है, मेरा पोस्ट गेट गाइडेंस भी रहेगा, हमेशा पोस्ट गेट गाइडेंस रहता है। तो इसका पहला दिन का जो काम होगा उस दिन आप सिर्फ रिलैक्स रहे, और जो मेरा जब यूट्यूब में आ जाएगा तो मैं जब रहूँगा तब आपने उसको देखते रहे,
और हर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जितना भी मार्केट में उस टाइम में अवेलेबल होगा। हर क्वेश्चन हम बताएंगे, हर क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पेपर तो हमारे पास होता नहीं है, हम उस पेपर का डेटा पहले फिट करते हैं, फिर डेटा फिट करने के बाद सॉल्व करते हैं। तो उसके चक्कर में हमारे पास बहुत सारे टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, बट हम करते रहेंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहे, जो हमें सोच विचार करना है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट इज द मेन की, टाइम मैनेजमेंट इज द मेन की। अब होता है सर अभी हम क्या करें ना, अभी आपको मैं बताया हूं कि जो भी बच्चे अभी तक सोच रहे हो कि गेट 2027 के लिए, 2028 के लिए हम कब सब्सक्रिप्शन लें, मैं सजेस्ट करता हूं अभी सब्सक्रिप्शन ले और अभी से मैं पढ़ाना शुरू कर दिया 27-28 का बच्चे को। मेरा थर्मोडायनेमिक्स का क्लास चल रहा है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्लास चल रहा है। तो आप अगर सोच रहे हो कि गेट हो जाए उसके बाद ज्वाइन करूंगा, जो 7-8 का 2027-2028 का टारगेट कर रहे हो, आप जो है सबसे पहले एक हमारा फ्लैश सेल चल रहा है, इस फ्लैश सेल में एक QR कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन करें। एंड इसके बाद हमें पूरा के पूरा जो गेट 2027, सर गेट ही है क्या, मैंने बोला हूं गेट एग्जाम इज द इनिशियल एग्जाम है, उसके बाद 300 एग्जाम का जो टेक्निकल प्रिपरेशन है मैं साथ साथ कराता हूं, ठीक है। उसमें 300 जो एग्जाम है उसका पूरा टेक्निकल प्रिपरेशन साथ साथ मैं करा देता हूं, एक नहीं दो नहीं 300 एग्जाम। तो आपका 36 मंथ का कौन बच्चे सब्सक्रिप्शन ले ना, 36 मंथ के लिए जो अभी फर्स्ट ईयर में एंट्री किया है, सेकेंड ईयर का बच्चे है वही ये बड़ा 36 मंथ का ये करें। थर्ड ईयर का जो बच्चे है 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले, 2 मंथ फ्री मिलेगा। एंड 12 मंथ का जो है वो जो फोर्थ ईयर में है पास आउट हो जा रहा है, हो गया, उसके बच्चे के लिए है। लेकिन ये सारे जो आप देख सकते हैं कि मेरा जो खुश रहो कोड लगाने से चीज़ हो जा रहा है इतना पैसे में, और आइकॉनिक में आपको मेंटर मिलता है, उसके चक्कर में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है। बट अगर आपका थोड़ा पैसा है तो आइकॉनिक वाला लेना, ये आपका मेंटर हमेशा आपको गाइड करता रहेगा दिस। दूसरा बात हो रहा है कि जो आप टेस्ट, जो बच्चे अभी टेस्ट दे रहे हो उसका सबसे बड़ा दिक्कत है कि टेस्ट में गलती होगा ही होगा, उसको कैसे सुधारें। उसको सुधारने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे जाना है मेरा स्प्रेडशीट में, ये स्प्रेडशीट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, जैसे ही आपने बोला सर मेरा क्वेश्चन था जो फ्लूइड मैकेनिक्स का था उसमें गलती हुआ, सीधा फ्लूइड मैकेनिक्स में जाएंगे। उसके बाद आप ढूंढेंगे कि यहाँ पे कौन सा ऐसा टॉपिक था जिसका क्वेश्चन है। आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि वो टॉपिक मैं पढ़ लूंगा, आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि जैसे वालों मान लो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में आपका गलती हुआ है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का इसके बाद जितना क्वेश्चन मैंने क्लास में करा के दिया हूं वो सारे करना है। मतलब इस धरती में जितना भी आज तक क्वेश्चन आया है वो सारे मैंने करके रखा हूं। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से क्या क्या क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन किया गया, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन किया गया, यहां तक जाके इतना। तो ये सारे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जितना भी क्वेश्चन है सारे करो। उससे क्या होगा कि जो तुम्हारा अभी गलती हुआ है वो एग्जाम सेंटर में नहीं होगा। ये ही टेक्निक आपको अभी से पूरा गेट एग्जाम तक करना है। लास्ट 7 डेज में आपको लिखना पड़ता है, बट अभी से शुरू कर दे तो अभी 16 जनवरी है, तो 14 तो मतलब आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 29 डेज हैं। इसमें आपने अगर लास्ट 7 दिन छोड़ भी दे, 22-23 दिन आपको मिल रहा है, 22 डेज के आसपास मिल रहा है, जो आप इस टेक्निक को यूज कर सकता है एंड टेस्ट देके आप अपना क्वालिफाई कर सकता है। अब होता है दिस इज द QR कोड जो मैं बोल रहा था सब्सक्रिप्शन के लिए, दिस इज द QR कोड, तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर। आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको शॉर्ट नोट चाहिए, आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, इवन इफ मेरा सुपर 30 बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हो, जो पुराना स्टूडेंट है वो भी ज्वाइन कर सकता है। बट ये 30 अगर भर जाएगा उसके बाद नहीं होता इसमें। ये आपका क्या है ना, दैट इज QR कोड जो स्प्रेडशीट दिखा रहा था उसका है। ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसमें हम हर बच्चे को ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम बहुत सारे डिस्कशन करने वाला है गेट के बाद क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए सब कुछ। एंड इवन इफ जितना भी PSU आता रहता है उसका सारे मैं नोटिफिकेशन वहाँ पे भेजता हूँ, सो दैट बच्चे डायरेक्टली वहाँ से कनेक्ट कर पाए, और कुछ फॉलो करने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ये 18 तारीख को जो होने वाला है, ये टेस्ट जरूर दे। तो इससे क्या होगा कि आपको जो अभी मैंने टेक्निक बताया, ये टेक्निक आपका बहुत अच्छा से अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपने 9:30 में देना चाहता है 2:30, बोला सर हमारा तो एग्जाम 2:30 में, तो अगर ये 2:30 में आप कहीं पे एंगेज हो तो अलग बात है, नहीं तो 2:30 वाला टारगेट ले। इसमें सेम तरीका से आपका टेस्ट देना है, सेम तरीका से। उसके बाद ये नहीं कि इसका मार्क्स आ गया, वीडियो सॉल्यूशन आ गया, वो तो ठीक है, वो तो देख ही लेंगे। लेकिन पहला मेन बात हो रहा है कि ये जो 2:30 में टेस्ट दे के 2:30 से 5:30
मैकेनिकल का पूरा के पूरा एनर्जी आप इसमें लगाए एंड ये मेथड को यूज़ करें जो मैंने अभी बोला। उसके लिए खुश रहो कोड लगा के आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर ले। मेगा बूट कैम्प चल रहा है, मैंने अभी रोज पढ़ाता हूँ 12:30 में, आपको दिखाया होगा। एंड ये सारे हमारा रिजल्ट है 2028 के लिए जो ज्वाइन करता है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का बच्चे, जो 30 मंथ का सबके साथ। एंड द्रोणाचार्य बैच है ये आपका 4th ईयर का एंड 3rd ईयर का बच्चे ज्वाइन करते हैं। ये जो है आप ज्वाइन करें। एंड मेरा जो क्लास चल रहा है वो तो चल ही रहा है, फिर यहाँ पे एप्टीट्यूड भी चल रहा है। मतलब अभी हमने पूरा तरीका से फुल फ्लेज में क्लास चला रहा है जो भी आपको चाहिए। एंड इवन इफ आपका कॉलेज का स्टडी भी हम इसी से करा देते हैं, तो इसलिए आप डायरेक्टली ज्वाइन करें। ऐसे PSU का भी बैचेस है, आप देख सकते हैं कि दिस इज द माई सेल्फी ऑफ माई ऑफलाइन क्लास। तो ऐसे मैंने इसलिए दिखाता हूँ कि बच्चे को पता चले कि पहले 1 लाख रुपया फी दे के ऐसे बैठ के, ऐसे पीछे जो बच्चा बैठा उसका हाल देखो, मैं तो यहाँ पे हूँ, इसके बाद मैंने इसके उस तरफ में बोर्ड है, तो वहाँ से बच्चे को किस तरह से पढ़ना पड़ता था, किस मेहनत करके, और आप घर में बैठ के पढ़ाई कर सकता है। तो चलो खुश होके शुरू करें। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, टेंशन नहीं लेने का, हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ टेंशन फ्री होके एग्जाम देने का। ठीक है, पहले जितना भी टेस्ट सीरीज है उसमें प्रैक्टिस करने का एंड उसके बाद एक्चुअल एग्जाम में वही फॉलो करना है। अगर आपने अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे एग्जाम सेंटर में दूसरा ही कहानी हो जाता है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।